प्रश्न 1, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है? उत्तर, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ निम्न है। नंबर 1, इनकी पाइपों के द्वारा आसानी से आपूर्ति की जा सकती है। नंबर 2, ये जलाने पर भारी मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करते हैं। नंबर 3, ये कम प्रदूषक होते हैं। नंबर 4, इन्हें सीधा जलाया जा सकता है। प्रश्न 2, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? उत्तर, बिटुमेन पेट्रोलियम का एक ऐसा उत्पाद है जिसका उपयोग सड़क के निर्माण में किया जाता है। प्रश्न 3, वर्णन कीजिए, मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? यह प्रक्रम क्या कहलाता है? उत्तर, हजारों साल पहले आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण घने जंगल जमीन में दब गए। फिर सालों तक उन पर मिट्टी की परत जमा होती गई तथा वे जमीन में और गहराई में दफन होते गए। इतनी ज्यादा गहराई में दबने से उन पर बहुत ज्यादा दबाव और तापमान का असर हुआ और वे धीरे धीरे कोयले में बदल गए। इस प्रक्रम को कार्बनीकरण कहते हैं। प्रश्न 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क... तथा ... जीवाश्म ईंधन है। यहाँ रिक्त स्थानों में हम कोयला और पेट्रोलियम लिखेंगे। ख, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम ... कहलाता है। यहाँ रिक्त स्थान पर हम परिष्करण लिखेंगे। ग, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन ... है। यहाँ रिक्त स्थान में हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी लिखेंगे। प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। क, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। यह कथन असत्य है, इसलिए कथन के सामने हम असत्य लिखेंगे। ख, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। यह कथन असत्य है, इसलिए कथन के मने हम असत्य लिखेंगे। ग, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। यह कथन सत्य है, इसलिए कथन के सामने हम सत्य लिखेंगे। घ, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। यह कथन सत्य है, इसलिए कथन के सामने हम सत्य लिखेंगे। न, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। यह कथन असत्य है, इसलिए कथन के सामने हम असत्य लिखेंगे। प्रश्न 6, समझाइए, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? उत्तर, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है और उपलब्ध भंडार कुछ वर्षों तक के लिए ही पर्याप्त है। प्रश्न 7, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। उत्तर, कोक एक कठोर और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। 8, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। उत्तर, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र की तली में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा दब गए। लाखों वर्षों तक वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये पेट्रोलियम पदार्थों में बदल गए। प्रश्न 9, निम्नलिखित सारणी में 2004 से 2010 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर आलेखित करिए। नीचे आपको आंकड़े दिए गए हैं। 2004 में विद्युत की कमी प्रतिशतता 7.8 दी गई है। 2005 में विद्युत की कमी प्रतिशतता 8.6 दी गई है। 2006 में विद्युत की कमी प्रतिशतता 9.0 दी गई है। 2007 में विद्युत की कमी प्रतिशतता 9.5 दी गई है। 2008 में विद्युत की कमी प्रतिशतता 9.9 दी गई है। 2009 में विद्युत की कमी प्रतिशतता 11.2 दी गई है। 2010 में विद्युत की कमी प्रतिशतता 10.0 दी गई है। दोस्तों, इसे आलेखित करने के लिए हम एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहेंगे। x अक्ष में हम 1 वर्ष बराबर 1 सेंटीमीटर का पैमाना ले लेंगे और y अक्ष में प्रतिशतता में 1 की कमी को हम 1 सेंटीमीटर मान लेंगे।
अब हम x अक्ष में प्रत्येक सेंटीमीटर पर 2004 से लेकर 2010 तक के वर्षों को अंकित करेंगे। 2004 के y अक्ष में हम 7.8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेंगे। 2005 में 8.6 की दूरी पर एक बिंदु लेंगे। 2006 में 9 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेंगे। 2007 में 9.5 की दूरी पर एक बिंदु लेंगे। 2008 में 9.9 की दूरी पर एक बिंदु लेंगे। 2009 में 11.2 की दूरी पर एक बिंदु लेंगे। 2010 में हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु लेंगे। अब हम इन बिंदुओं को क्रमशः मिला लेंगे। यही हमारा अभीष्ट आलेख हो।